कुछ सवाल ये है कि आप दिल्ली गए, अमित शाह साहब से मिले और जब वो खबर वायरल हुई कि आपने मीटिंग की, उसके बाद जो गरीब लोग हैं उनमें राहत आई। लेकिन क्या आपने उनसे ये बातचीत की कि जो हम मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग के बाद अब गवर्नर साहब से बातचीत कीजिए और अभी तक क्यों नहीं लिखत में आया वो चीज़ जो आपने मीटिंग किया और जो मीटिंग के बाद हम लोगों ने सुना, जो गरीब है उनको राहत मिलेगी, लेकिन लिखत में अभी तक कहीं नहीं आ रहा है। क्या गवर्नर साहब से उसके बाद आपने बातचीत की कि लिखित में न चाहे आया हो, लेकिन एक है कि गवर्नर साहब की तरफ से भी ये हिदायतें जारी हुई है और चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर और डीसीज ने भी ये हिदायतें कम से कम वर्बली जारी कर दी कि किसी भी घर को छेड़ा न जाए। इसीलिए मेरी इत्तला के बाद आज के सिर्फ 2-3 घरों को ही कश्मीर में छेड़ा गया है और जम्मू में सिर्फ एक घर को, एक भी नहीं, सिर्फ एक शोरूम को उन्होंने गिरा दिया है, घर को नहीं छेड़ा। तो कम से कम उसका ये फ़ायदा हो गया कि होम मिनिस्टर की यकीन दहानी और गवर्नर साहब की यकीन दहानी के बाद किसी घर को, चाहे नोटिस गए थे पहले ही, नोटिस भी बंद हो गया और गिराने की डेट भी बंद हो गई। एक जो जम्मू कश्मीर के आवाम लोग हैं वो भी यही चाहते हैं कि जो भी सरकार बोलती है वो लिखत में दे, क्योंकि जिस दिन गवर्नर साहब ने ये बयान दिया कि नहीं होगा, उसके कुछ देर बाद ही हमने एक न्यूज़ कवर की कि अवंतीपोरा में, अनंतनाग में कुछ लोगों की दुकानें गिराए, कुछ गरीब लोगों के 3 मरले में मकान थे वो गिराए। क्या इस तरह की न्यूज़ें आपने भी देखी? उस सब पे आपने क्या कुछ बातचीत की कि जो ऑर्डर आता है वो होता नहीं है? नहीं, इसलिए हमारा दबाव बराबर है सरकार पर कि जो आपने वादा किया है उसको लिखित में दे। एक और अहम सवाल है मेरे पास कि जो जनता के मकान गिराए, जो गरीब लोग हैं उनके मकान गिरे हुए इस डिमोलिशन ड्राइव के दौरान, क्या सरकार को उन लोगों को मुआवजा देना चाहिए अगर वो प्रूव होता है कि ये लोग गरीब हैं, इनके पास 2-4 मरले ज़मीन थी, जिनके घरों में बुलडोजर गया और चल गया और मकान तो? क्योंकि जिसने सरकारी ज़मीन बेच के हज़ारों करोड़ पकड़ा है उसको कोई नहीं पकड़ता है। आप अगर देखेंगे, कोई भी, मैं नाम अभी नहीं लूँगा, मैं जानता हूँ नाम, ABC, 4 आदमियों ने पूरे 10,000 आदमी से पैसे लिए हैं, बसाए हैं पैसे लेकर। अब जिसने खरीदे हैं उसका कोई कसूर नहीं है, लेकिन जिसने कई हज़ार करोड़ बनाए हैं उसको कोई पकड़ता ही नहीं है। अब सवाल एक बहुत अहम ये है कि बहुत सारी कॉलोनीज बनी हैं जो सरकार कहती है इलीगल कॉलोनीज हैं, लेकिन उस स्टेट लैंड पे आपने कहा लोगों ने कब्जा किया, बहुत लोगों ने कब्जा किया, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, पुंछ के लोगों को ज़मीनें बेची। क्या सरकार को चाहिए एक ऐसा चेक मारें कि जिसके पास कागज़, जिनने ज़मीन खरीदी है पैसों से, उन लोगों उनको कुछ ना करें, लेकिन जिनने ज़मीनें बेची उनका एसेट वगैरह सब सीज करें? उन्होंने 2 किस्म की, एक तो जिन्हें देखें ज़मीन खरीदी है, जाहिर है वो सरकार की ज़मीन होगी, लेकिन बेचने वाले को पकड़ना चाहिए, क्योंकि क्रिमिनल तो वह है। ये तो उस वक्त बेचारा मिलिटेंसी में घर बार छोड़ के जो आ गया, कागज़ भी नहीं देखे, कई तो अनपढ़ है, हर कौन कागज़ देखता है, हर वकील नहीं होता कि भाई कागज़, वो कहते हैं भाई इसने खरीदी होगी तो ठीक ही होगी, पैसे दिए। एक तो उन लोगों को पकड़ना चाहिए और उन लोगों जिन्होंने खरीदी है उन पर कोई एक्शन। हाँ, मैंने खरीदी, 1 कनाल है और 4 कनाल मैंने खुद अपने दीवार लगा दी, उनको तो गिराना चाहिए। जो शोरूम बने हैं, जो कमर्शियल जगहें बनी है, सरकार उनको डिमोलिश कर रही है, क्या सरकार को ये भी करना चाहिए कि उन जगहों को अटैच किया, जैसे MG हेक्टर का शोरूम है, इतना बड़ा शोरूम गिरा दिया, एक हाईवे पे है। इससे पहले बहुत सारी ड्राइव चली जम्मू कश्मीर में, सवाल सुनिए ना, इससे पहले बहुत ड्राइव जम्मू कश्मीर में चली, जो स्ट्रक्चर गिराए गए, अभी तक गिरे हुए स्ट्रक्चर है, मलबा वहीं है। क्या सरकार को ये भी करना चाहिए कि स्मार्ट सिटी अगर चाहती सरकार बनाना, तो वो जो बड़े बड़े कमर्शियल बिल्डिंगें खड़ी हैं उनको अटैच किए? सवाल ये है भी कि जो कमर्शियल जगहें बनी सड़कों पे या कहीं और पे, जो भी चीज़ें बनती है वो सरकार की परमिशन से बनती हैं। क्या आपको, सवाल ये है कि क्या सरकार को ये भी करना चाहिए, अगर इतने बड़े बड़े कम्प्लेक्स बने, बिल्डिंग्स बने, उस टाइम पे कौन से ऑफिसर वहाँ? मुझे हिंट दीजिए, मुझे समझ आती। मैं अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो मैंने ये बताया था कि शहर में अगर कोई अवैध कंस्ट्रक्शन करता है, इलीगल कंस्ट्रक्शन करता है, तो एक्शन उसको गिराने में बाद में होना चाहिए। पहले उसमें जितने भी इंचार्ज उस एरिया के ऑफिसर वो डिसमिस होने चाहिए सर्विस से, उन पर कोई एक्शन नहीं लेता है। कोई मकान जब बनता है वो रात में घर में बना के उठा तो नहीं रखते हैं, उसे वहाँ खोदना पड़ता है, खोदने में भी ज़मीन खोदने के लिए लगता है, मकान बनाने में 1 साल लगता है। तो 1 साल वो म्यूनसिपैलिटी के मुलाजिम कहाँ होते हैं? देहाती इलाकों में वो
पटवारी कहाँ होता है, वो गिरदावर कहाँ होता है, वो तहसीलदार कहाँ होता है। क्या इस तरह का कोई आने वाले टाइम में नहीं होना हो सकता, अगर मेरी हुकूमत आएगी तो हम यही करेंगे कि कहीं भी अगर गलत बनेगा शहर कब्जे, उस अफसर को डिसमिस करना चाहिए, उस तमाम लोगों को उनके डिसमिस करना चाहिए। कि तो आज अब नई कौन सी सरकार निकली थी, ये कहते हैं हम इसको नहीं मानते। सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर में ये हवा चल रही थी कि इलेक्शन होंगे, उसके अपोज हुआ कि ये डेमोलिशन ड्राइव चली। क्या आपको लगता है ये अचानक ऐसा कदम क्यों उठाया गया? अब ये तो सरकार को जाने, ये तो गलत है उनके लिए, उनका भी इस कदम से। तो आपने मेंशन किया दिल्ली का, मुंबई का, गुजरात का, वहाँ ये ड्राइव शुरू, अचानक जम्मू कश्मीर में ड्राइव शुरू क्यों? जम्मू कश्मीर में लैंड इविक्शन ड्राइव जो चल रही है उससे जो गरीब लोग हैं, जो आवाम लोग हैं, वो परेशान हैं। और जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक, और इस सब पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस ड्राइव को अपोज़ किया। और मेरे साथ है आज खास बातचीत करने के लिए गुलाम नबी आज़ाद साहब, जिन्होंने इस सबसे पहले इस जो ऑर्डर है उसको अपोज़ किया था, सरकार की मूव को अपोज़ किया था। तमाम जम्मू कश्मीर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें प्रोटेस्ट किया था और सरकार से ये कहा था कि गरीब लोगों को न छेड़ा जाए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपने प्रोटेस्ट किए थे ये पूरे जम्मू कश्मीर में, हर डिस्ट्रिक्ट में हमने प्रोटेस्ट कवर करवाया आपका, लेकिन आज आपने अचानक इस प्रोटेस्ट को स्टॉप कर दिया और आपने कहा कि जो होम मिनिस्टर हैं उनने भी उनसे भी बातचीत हुई, जो एलजी है उनने भी अश्योर किया कि जो गरीब हैं उनको नहीं छेड़ा जाएगा। लेकिन आज भी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो रोडों पे हैं, सड़कों पे हैं। वो चाहते हैं कि हमें जो है, जो भी अश्योर कर रहे हैं वो ऑर्डर लिखत में आए। आपने किस तरह ये भरोसा किया, या आपकी क्या पॉलिसी रही, किस तरह आपने इसको स्टॉप किया प्रोटेस्ट? देखिए, हमारे 2 महीने से ये एजिटेशन इस ऑर्डर के खिलाफ चल रही है और हमारी वाहिद पार्टी है जिसने हर ज़िले पे रोज़ तहसील हेडक्वार्टर पे और ब्लॉक हेडक्वार्टर पे एजिटेशन, इस एविक्शन के ख़िलाफ़, घर खाली करने के खिलाफ, ज़मीन खाली करने के खिलाफ मुहिम शुरू की है। ये अच्छी बात है कि अब दूसरी पार्टी को भी याद आया एक आध दिन से, हाँ, लेकिन तब तक 2 महीने से सिर्फ मेरी पार्टी फील्ड में थी। तो किसी चीज़ का लॉजिकल कंक्लूजन ये होता, आप एजिटेशन करो और उसके बाद सरकार से भी बात करो। जहाँ एक तरफ से हमारी एजिटेशन चल रही थी, उसके साथ साथ ही मैंने गवर्नर साहब से भी तकरीबन 3 हफ्ते पहले, 20-21 दिन पहले बात की थी और उनकी जहन नशीन ये किया था कि इससे सरकार को कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि लाखों लोग, उन लोगों के घर, हमारे हिंदू मुसलमान सब के घर उजड़ जाएंगे कश्मीर में, जम्मू में, हर ज़िले में। इसलिए ऐसा करना स्टेट के हक़ में नहीं है, आवाम के हक़ में नहीं। हाँ, बड़ी ज़मीनें अगर जिन्होंने हड़प की है उसमें कोई हमें हर्ज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने देखा कि ये मुहिम जारी थी, इसलिए हमने मरकज़ी सरकार की तरफ रुजू किया और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से मुलाकात मैंने की और उनकी जहन में भी ये जहन नशीन किया कि इससे एक बहुत तशवीश फैल गई है पूरी रियासत में और ख़ास तौर से गरीब आवाम के बीच में, और खाना पीना एक तरीके से बंद हो गया है। लोगों को नींद नहीं आती है, सो रहे हैं कि कब बिल्डोज़र आएगा और उनके मकान गिरा देगी। तो उन्होंने भी यकीन दहानी की कि हम इस तरह के गरीब लोगों को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। अलबत्ता जो बड़े अमीर लोग हैं, जिनके पास बहुत ज़मीन है या बहुत बड़ा इस्टेब्लिशमेंट है सरकारी ज़मीन पर, के ख़िलाफ़ एक्शन है। सवाल ये है कि एक होम मिनिस्टर और एक गवर्नर जब यकीन दिलाता है तो इंसान को यकीन करना चाहिए। मैं नहीं समझता था कि एक तरफ से हम उनसे मिलें भी और उनसे यकीन दहानी हासिल भी कर लें और फिर भी हम जिंदा शोर करें। इसीलिए श्रीनगर में जिस दिन हमने बहुत बड़ी एजिटेशन रखी थी, कई हज़ार लोगों की, लेकिन उनको मैंने कहा कि शहर में एजिटेशन मत करो,
हालात ख़राब हो जाएंगे और उसके लिए सरकार लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमें ज़िम्मा ठहराएगी। बेहतर है कि मैंने उनको अपने ऑफिस में एड्रेस किया और मैंने उनको उस एड्रेस में उनको ये बताया कि क्या क्या हमारी गवर्नर साहब से और हमारी होम मिनिस्टर से बात हुई, इसलिए हम तब तक मुलतवी, चूँकि मैंने मुलतवी कहा तो शायद बहुत सारे लोगों को वर्ड मुलतवी का मतलब नहीं होता है। मुलतवी का मतलब होता है पोस्टपोन अंग्रेजी में। तो हमने बताया कि अभी फिलहाल एजुटेशन को पोस्टपोन करो, कुछ समय हम सरकार को देते हैं कि रिटर्न ऑर्डर दे दे। ये रिटर्न ऑर्डर का मांग मेरी है उसी में, जिसमें मैंने मुलतवी कहा कि अभी हम पोस्टपोन करते हैं, कि इनको थोड़ा मौका देते हैं कि मुलतवी करके कि वो एक रिटर्न ऑर्डर इसमें निकाले कि भाई इस तरह के छोटे दुकानदार को और छोटे ज़मीन को या छोटी ज़मीन रखने वाले को या घर बनाने को उनको तंग नहीं करें। एक जो जम्मू कश्मीर के आवाम लोग हैं वो भी यही चाहते हैं कि जो भी सरकार बोलती है वो लिखित में दे, क्योंकि जिस दिन गवर्नर साहब ने ये बयान दिया कि नहीं होगा, उसके कुछ देर बाद ही हमने एक न्यूज़ कवर की कि अवंतीपोरा में, अनंतनाग में कुछ लोगों की दुकानें गिराए, कुछ गरीब लोगों के 3 मरले में मकान थे वो गिराए। क्या इस तरह की न्यूज़ें आपने भी देखी? उस सब पे आपने क्या कुछ बातचीत की थी? क्योंकि जो ऑर्डर आता है वो होता नहीं है फिर असल में। नहीं, इसलिए हमारा दबाव बराबर है सरकार पर कि जो आपने वादा किया है उसको लिखित में दे दें। देखिए, आज मुझे बराबर डेलीगेशन सब जगहों से मिल रहे हैं। अभी मैं जो डेलीगेशन बाहर से मिल रहा था, हमारे हिंदू भाइयों का डेलीगेशन था सांबा से, और उन्होंने कहा कि रोशनी में हमें ज़मीन जो मिली थी उस पे हम 100 साल से खेती कर रहे हैं, तीसरी जनरेशन हमारी खेती कर रहे हैं। वो बंजर था बॉर्डर पे। तो हमें एक तरफ से बॉर्डर पे गोला बारूद का सामना करना पड़ता है, फिर और दूसरी तरफ से आपने हमें ज़मीन दी, चाहे वो 20 कनाल थी, 30 कनाल थी, उसकी कीमत 20,000 भी नहीं है। वो बंजर ज़मीन थी। हमने उस बंजर ज़मीन को साफ़ कर दिया, झाड़ियाँ साफ़ की, घास साफ़ किया, ट्यूबवेल लगा दिए। उस ट्यूबवेल को चलाने के लिए हमें जो बिजली की ज़रूरत होती है उसका इस्तेमाल करना पड़ता है, उसके हम पैसे भरते हैं। लेकिन आज सरकार ने बोर्ड लगा दिया ये सरकारी ज़मीन है। तो कहा ये बोर्ड अभी लगे हैं हफ्ता 10 दिन पहले। उसी के 1 घंटे बाद दूसरा डेलीगेशन मुझे मिला कठुआ ज़िले का, हीरानगर का। वहाँ भी यही कहानी थी हमारे गुजर भाइयों की, और 20% गुजर भाई थे, 80% हिंदू भाई थे। वो भी ये कहे कि हमारे भी यहाँ बोर्ड लगा दिए। हमने वो ज़मीन जो 100 साल से हम जोत रहे थे, तीसरी चौथी जनरेशन बॉर्डर पे हम हैं, तो उसका मतलब है। तो सवाल देखो, आपके पास इतनी डेलीगेशन आई, सवाल यही है कि जो सरकार कहती फिर वो हो नहीं रहा है, क्योंकि सरकार ने कहा कि जो गरीब है उनको नहीं छेड़ा जाएगा। पहले इसी तरह हुआ कि जो गरीब जो ज़मीनें मतलब लगाते थे, गाछड़े तो कहते हैं गाँव में, आपको पता है कि लोग ज़मीनों में फसल उगाते हैं, कुछ करते हैं, उनकी ज़मीनें भी ली जा रही हैं। तो फिर तो ये जुल्म गरीबों पे है। तो इसमें नहीं, एक बात और इसमें उभर के आई कि जो हम बड़ी ज़मीन कहते हैं 10 कनाल 15 कनाल, तो उसमें मेरे ख्याल में हमको डिवाइड करना पड़ेगा कि 10 कनाल ज़मीन शहर की हो गया, जम्मू शहर की, श्रीनगर शहर की, वो हो गया 60 करोड़। लेकिन सांबा की ज़मीन बॉर्डर के पास वो 10,000 है, तो हम उसको बड़ी ज़मीन नहीं कह सकते। या कहीं की वो राजौरी पुंछ की हो, वो अनंतनाग के किसी देहाती इलाके में हो, घास चराई हो या जंगलात की ज़मीन हो, उसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि 10 कनाल 15 कनाल कोई बड़ी ज़मीन है। वो तो घास चराई होगी, उसकी कीमत क्या होगी, कुछ नहीं, वैसे भी उसमें खेती नहीं हो सकती। तो हमको इसमें देखना होगा कि इस तरह के जो बॉर्डर के लोग हैं उनके 10-15 कनाल जिसकी कीमत 10,000 भी नहीं है,
लेकिन उनका गुजारा उसी पर है, घास चराई पर भी, सब्जी पर भी और गाय भैंस पर भी। शहर की 10 कनाल बहुत होती है, उसकी कीमत अलग हो, तो एक पैमाना तय करने कर पड़ेगा कि शहर की कितनी ज़मीन पे कंसेशन दिया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे कितनी कंसेशन, और देहात की जो कश्मीर में हो, जम्मू में हो, चिनाब वैली में हो, पीर पंचाल में हो, देहात में ज़्यादा कंसेशन दिया जाएगा क्योंकि उसकी कीमत कुछ नहीं है और उन देहाती इलाकों में सरकार को कुछ बनाना नहीं है वहाँ। एक और सवाल ये है कि आप दिल्ली गए, अमित शाह साहब से मिले, और जब वो खबर वायरल हुई कि आपने मीटिंग की, उसके बाद जो गरीब लोग हैं उनमें राहत आई, लेकिन क्या आपने उनसे ये बातचीत की कि जो हम मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग के बाद अब गवर्नर साहब से बातचीत कीजिए, और अभी तक क्यों नहीं लिखत में आया वो चीज़ जो आपने मीटिंग किया और जो मीटिंग के हम लोगों ने सुना जो गरीब है उनको राहत मिलेगी, लेकिन लिखत में अभी तक कहीं नहीं आ रहा है। क्या गवर्नर साहब से उसके बाद आपने बातचीत की कि लिखित में न चाहे आया हो, लेकिन एक है कि गवर्नर साहब की तरफ से भी ये हिदायतें जारी हुई है और चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर और डीसीज ने भी ये हिदायतें कम से कम वर्बली जारी कर दी कि किसी भी घर को छेड़ा न जाए। इसीलिए मेरी इत्तला के बाद आज के सिर्फ 2-3 घरों को ही कश्मीर में छेड़ा गया और जम्मू में सिर्फ एक घर को, एक भी नहीं, सिर्फ एक शोरूम को उन्होंने गिरा दिया है, घर को नहीं छेड़ा। तो कम से कम उसका ये फ़ायदा हो गया कि होम मिनिस्टर की यकीन दहानी और गवर्नर साहब की यकीन दहानी के बाद किसी घर को, चाहे नोटिस गए थे पहले ही, नोटिस भी बंद हो गया और गिराने की डेट भी बंद हो गई। जिसे सरकार कहती जो कमर्शियल जगहें हैं उनको हम डिमोलिश करेंगे। आप एक कदावर नेता है, जम्मू कश्मीर को आपने बहुत करीब से देखा है, जम्मू कश्मीर के लोगों को आपने बहुत करीब से देखा किस तरह उन्होंने मेहनत की है। क्या आपको जो शोरूम बने हैं, जो कमर्शियल जगहें बनी है, सरकार उनको डिमोलिश कर रही है, क्या सरकार को ये भी करना चाहिए कि उन जगहों को अटैच किया जाए? जैसे एमजे हेक्टर का शोरूम है, इतना बड़ा शोरूम गिरा दिया, एक हाईवे पे है। इससे पहले बहुत सारी ड्राइव चली जम्मू कश्मीर में, सवाल सुनिए ना, इससे पहले बहुत ड्राइव जम्मू कश्मीर में चली, जो स्ट्रक्चर गिराए गए, अभी तक गिरे हुए स्ट्रक्चर है, मलबा वहीं है। क्या सरकार को ये भी करना चाहिए कि स्मार्ट सिटी अगर चाहती सरकार बनाना, तो वो जो बड़े बड़े कमर्शियल बिल्डिंगें खड़ी हैं उनको अटैच किए? 2 चीज़ें सरकार को करना चाहिए। एक पे सड़क पे कोई बने और सरकारी ज़मीन हो, वो कुछ भी हो, वो कहीं भी हिंदुस्तान में और कहीं भी दुनिया में उसको हटा दिया जाता, क्योंकि वो कसूर है बनाने वाले को, उसको सड़क पे नहीं बनाना चाहिए। गैर सड़क से बाहर हो और सरकारी ज़मीन हो, उसको बजाय करोड़ों रुपए की संपत्ति को गिराने से बेहतर है कि उसको पेनल्टी दी जाए या अटैच किया जाए, पेनल्टी दी जाए, ताकि सरकार को भी फ़ायदा हो, उसको भी फ़ायदा हो। लेकिन सड़क पे कोई बनाए, आजकल कई चीज़ें सड़कें रिलीजन के नाम पे बनाई जाते हैं, लेकिन कोर्ट उनको इजाज़त देती है गिराने के लिए, क्योंकि सड़क पे कोई नहीं बनाया जा सकता है कि मैं ज़मीन हड़प करने के लिए। तो इसी तरह से कोई दुकान बनाए, शोरूम बनाए, अगर सड़क पे है तो सड़क पे तो इजाज़त नहीं है, क्योंकि सड़क तो आवाम के लिए है, सबके लिए। हाँ, सड़क से बाहर हो, उसके लिए अटैचमेंट हो, उसके लिए फ़ाइन दे दो, अगर कंपनसेशन दे दें तो सरकार का भी फ़ायदा है और नुकसान भी नहीं होगा। अब सवाल ये है भी कि जो कमर्शियल जगहें बनी सड़कों पे या कहीं और पे, जो भी चीज़ें बनती है वो सरकार की परमिशन से बनती हैं। क्या आपको सवाल ये है कि क्या सरकार को ये भी करना चाहिए, अगर इतने बड़े बड़े कम्प्लेक्स बने, बिल्डिंग्स बने, उस टाइम पे कौन से ऑफिसर वहाँ? मुझे हाँ हिंट दीजिए, मुझे समझ आती है। मैं अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो मैंने ये बताया था कि शहर में अगर कोई अवैध कंस्ट्रक्शन करता है, इलीगल कंस्ट्रक्शन करता है, तो एक्शन उसको गिराने में बाद में होना चाहिए। पहले उसमें जितने भी इंचार्ज उस एरिया के ऑफिसर, वो डिसमिस होने चाहिए सर्विस से। उन पर कोई एक्शन नहीं लेता है। कोई मकान जब बनता है, वो रात में घर में बना के उठा तो नहीं रखते हैं, उसे वहाँ खोदना पड़ता है। खोदने में भी ज़मीन खोदने के लिए लगता है, मकान बनाने में 1 साल लगता है। तो 1 साल वो म्यूनसिपैलिटी के मुलाजिम कहाँ होते हैं? देहाती इलाकों में वो पटवारी कहाँ होता है, वो गिरदावर कहाँ होता है, वो तहसीलदार कहाँ होता है?
इस तरह का कोई आने वाले टाइम में नहीं होना हो सकता, अगर मेरी हुकूमत आएगी तो हम यही करेंगे कि कहीं भी अगर गलत बनेगा शहर कब्जे, उस अफसर को डिसमिस करना चाहिए, उस तमाम लोगों को डिसमिस करना चाहिए। एक और अहम सवाल है मेरे पास कि जो जनता के मकान गिराए, जो गरीब लोग हैं उनके मकान गिरे हुए हैं इस डिमोलिशन ड्राइव के दौरान, क्या सरकार को उन लोगों को मुआवजा देना चाहिए अगर वो प्रूव होता है कि ये लोग गरीब हैं, इनके पास 2-4 मरले ज़मीन थी, जिनके घरों में बुलडोजर गया और चल गया और मकान तोड़ दिए, क्या उनको सबसे पहले जम्मू और कश्मीर में मैं ये बताना चाहता हूँ कि 80% लोग सरकारी ज़मीन पर हैं, 80%। जम्मू सूबा का हो, कश्मीर सूबा का हो, उसकी वजह है, और ये सिर्फ हमारी स्टेट में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की हर स्टेट में। कोई 200 साल से है, कोई 300 साल से, कोई 500 साल से। जाहिर है हर साल करोड़ों आबादी हमारे मुल्क में बढ़ती है, तो आसमान में तो मकान बनाने का भी सिलसिला शुरू नहीं हुआ है, ज़मीन पे बनानी है। तो ज़मीन हमारे मुल्क में जो है या दुनिया में है, वो इंसानों के लिए बनी है। तो इंसान जब फैलेगा, घर बनाएगा, ये सबको मालूम है। इंसान की जब शादी होती 2 बच्चे होंगे, उसके 2 होंगे, तो वो 100 साल में तो एक के 20 बच्चे होंगे। तो ज़मीन भी तो एक घर के बजाय 20 घर बनेंगे, वो किस पर बनाएंगे? अब कहाँ उसकी मलकियत निकलेगी 20 घर के लिए? वो तो सरकारी होगी, या जंगल की होगी, फॉरेस्ट की होगी, रेवेन्यू लैंड की होगी। तो ये सरकार का काम है उसको रेगुलराइज करना, बढ़ती हुई आबादी के साथ रेगुलराइज करना। मैं हर जगह मिसाल देता हूँ, बम्बई की और दिल्ली की। मैं बम्बई बड़े शहर है, गुजरात छोटा शहर है। ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े कीमती ज़मीनें हैं, और हिंदुस्तान के एक मुल्क का फाइनेंशियल कैपिटल बम्बई, और दूसरा हमारी राजधानी है, नेशनल कैपिटल। इन दोनों में हर साल बीजेपी की सरकार हो, अटल जी की हो, वो क्या कहते हैं मोदी जी की हो, कांग्रेस की हो, इंदिरा गांधी की हो, किसी भी सरकार की, हर दूसरे साल कई लाख कनाल, जिसकी कीमत कई लाख करोड़ होती है, कई लाख करोड़, उनको रेगुलराइज करती है। क्योंकि और कोई पैसा नहीं लेती है, कोई पैसा नहीं लेती। रेगुलराइज करने का मतलब है, रेगुलराइज करके उसको सड़क मिलती है, उसको स्कूल मिलता है, उसको बिजली मिलता है, उसको पानी मिलता है। तो जम्मू कश्मीर में ये जो 80% आबादी सरकारी ज़मीन पे है, कश्मीर में या जम्मू में, वो 100 साल में बढ़ी है, 200 साल में बढ़ी है, 50 साल में बढ़ी है, बढ़ती रहेगी। उन सबको सरकार ने चाहे लफ्ज़ रिकग्नाइज किया है या ना किया है, लेकिन रिकग्नाइज करने के बाद जो भी चीज़ें मिलनी चाहिए वो सब मुहैया की हैं। सड़कें बनाई हैं, बिजली दी है, गलियां बनाई हैं, कोचे बनाए हैं, पानी दिया है, नलका दिया है, स्कूल दिया है, अस्पताल दिया है, वो रिकग्नाइज है। तो आज कोई भी आप भटिंडी से लेकर कहीं भी जाओ, एवरीथिंग इज़ रिकग्नाइज। और इन 10 सालों की बात मैं कर रहा हूँ, ये बहुत सारे लोग जो आए हैं, ये 30 सालों में आए हैं मिलिटेंसी की वजह से। और मिलिटेंसी की वजह जब आई तो यहाँ गवर्नर रूल था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हुकूमत थी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हुकूमत 3 गवर्नर बदले। एक बीजेपी सपोर्टेड गवर्नर जगमोहन था, उसने भी बसाए, आने दिया बीजेपी की गवर्नमेंट जनता। फिर कांग्रेस गवर्नमेंट आई, उसके भी गवर्नर हैं, उसके वक्त में बसे, बिजली पानी दिया। उस वक्त फारूक साहब की आई, उसने भी उनको बिजली और स्कूल पानी दिया। मुफ्ती साहब की आई, उसमें भी दिया। मैं आया, मैंने भी दिया। फिर बीजेपी की सरकार, मुफ्ती साहब और फारूक महबूबा जी की बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने भी दिया। तो कौन सी सरकारें हैं जो 30 साल में जिन्होंने इनको पानी, बिजली, सड़क नहीं दी? तो सबने तो रिकॉग्नाइज दी। सवाल ये कि जब आज अब नई कौन सी सरकार निकली थी, ये कहते हैं हम इसको नहीं मानते। सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर में ये हवा चली थी कि इलेक्शन होंगे, उसके अपोज हुआ कि ये डेमोलिशन ड्राइव चली। क्या आपको लगता है ये अचानक ऐसा कदम क्यों उठाया गया? अब ये तो सरकार को जाने, ये तो गलत है उनके लिए। उनका भी
इस कदम से तो आपने मेंशन किया दिल्ली का, मुंबई का, गुजरात का, वहाँ ये ड्राइव शुरू, अचानक जम्मू कश्मीर में ड्राइव शुरू क्यों हुई? क्या आपको लगता है इसके पीछे का क्या कहानी इसको कहते हैं, अच्छा भला चल रहा था सरकार का, अभी मिलिटेंसी लोएस्ट लेवल पे थी, अभी कोई हड़ताल नहीं थी, अभी कोई पथराव नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट ने आके बुला ये कहा आप बैल मुझको मार, हड़तालें करो और पत्थरबाजी करो। आपको लगता है कि ये चीज़ें बढ़ावा दे सकती हैं इन चीज़ों को? जो लोग बेघर होंगे, नहीं हो सकता है कि अगर कोई लोग बेघर होते हैं तो वो बदले में कुछ भी कर सकता है, बदले में कोई भी क्राइम हो सकता है। अभी पथराव तो हुआ ना, पथराव तो हो गया। तो मैंने कहने का मतलब है कि ये सरकार की गलती थी, सरकार ने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी, अपने पाँव पे भी कुल्हाड़ी मारी और लोगों को भी तंग किया। न सरकार का इसमें भला और न लोगों का भला। तो ये सरकार के अपने हित में है, सरकार के अपने हक में है कि इस ऑर्डर को वापस लें और जो ज़मीन जहाँ ज़रूरत है, और बड़े, चाहे वो जब हम बड़े कहते हैं तो लोग समझते हैं पॉलिटिशियन, अरे बड़े बिजनेसमैन भी तो है जो ज़मीन का काम करते हैं बारों पार, जो इसमें हज़ारों करोड़, सवाल ये है जो हज़ारों करोड़ों के मालिक हैं जो बेचते हैं। सवाल ये है कि सवाल एक और जनता का है। मैंने आपको पूछा था, हमने जवाब नहीं दिया। जिन लोगों का घर तोड़ा गया, जिनका आशियाने तोड़े गए, ये बोर्ड के नहीं, हमारे पास वो सारी कवरेजें हैं जिनके गरीबों के मकान तोड़े। क्या सरकार को चाहिए कि जो डिमोलिशन के ड्राइव के दौरान, जब तक सरकार का फरमान आया कि जो गरीब उनको नहीं छेड़ा जाएगा, अगर उनका मकान टूटे उनको मुआवजा मिलना चाहिए? क्या उसकी मांग करते हैं? नहीं, मैंने देखे बहुत सारे की सिर्फ दीवारें तोड़ी हैं, जो दीवारों के मकान आपने दीवार तोड़े हैं, और जिनकी दीवारें तोड़ी हैं वो नाजायज़ ज़मीन पे थी, सरकारी ज़मीन पे थी। तो खुद भी तो आपने देखना है ना, सरकारी ज़मीन खरीदी है। दो किस्म की ज़मीनें हैं। सरकारी ज़मीन पे कि एक जो ये ज़मीन का काम करते हैं, उसको किसी को नहीं पकड़ा है आज तक, न कश्मीर में न जम्मू में। आदमी अपने मुझे कोई घर बनाना है, मैं जाके यहाँ बैठूंगा नहीं, मैं किसी से खरीदता हूँ। आपने उठा के यहाँ घर बनाया, आप किसी से खरीदते हैं, किससे खरीदा है उसको कोई नहीं पकड़ा है, क्योंकि जिसने सरकारी ज़मीन बेच के हज़ारों करोड़ पकड़ा है उसको कोई नहीं पकड़ता है। आप अगर देखेंगे, कोई भी, मैं नाम अभी नहीं लूँगा, मैं जानता हूँ नाम, ABC, 4 आदमियों ने पूरे 10,000 आदमी से पैसे लिए हैं, बसाए हैं पैसे लेकर। अब जिसने खरीदे हैं उसका कोई कसूर नहीं है, लेकिन जिसने कई हज़ार करोड़ बनाए हैं उसको कोई पकड़ता ही नहीं है। अब सवाल एक बहुत अहम ये है कि बहुत सारी कॉलोनीज बनी हैं जो सरकार कहती है इलीगल कॉलोनीज हैं, लेकिन उस स्टेट लैंड पे आपने कहा लोगों ने कब्जा किया, बहुत लोगों ने कब्जा किया, जैसे डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, पुंछ के लोगों को ज़मीनें भेजी। क्या सरकार को चाहिए एक ऐसा चेक मारें कि जिसके पास कागज़, जिनने ज़मीन खरीदी है पैसों से, उन लोगों उनको कुछ ना करें, लेकिन जिनने ज़मीनें भेजी उनका एसेट वगैरह सब सीज करें? उन्होंने दो किस्म की, एक तो जिन्हें देखें ज़मीन खरीदी है, जाहिर है वो सरकार की ज़मीन होगी, लेकिन बेचने वाले को पकड़ना चाहिए, क्योंकि क्रिमिनल तो वह है। ये तो उस वक्त बेचारा मिलिटेंसी में घर बार छोड़ के जो आ गया, कागज़ भी नहीं देखे, कई तो अनपढ़ है, हर कौन कागज़ देखता है, हर वकील नहीं होता कि भाई कागज़, वो कहते हैं भाई इसने खरीदी होगी तो ठीक ही होगी, पैसे दिए। एक तो उन लोगों को पकड़ना चाहिए, और उन लोगों जिन्होंने खरीदी है उन पर कोई एक्शन। हाँ, मैंने खरीदी, 1 कनाल है और 4 कनाल मैंने खुद अपने दीवार लगा दी, उनको तो गिराना चाहिए ना। उन्होंने खरीदी है, उसको मालता ये सरकार की ज़मीन है, और ऐसी गिराई हैं जिनको मैं जानता हूँ कि वो ली तो 1 कनाल है लेकिन 4 कनाल पे दीवार लगा दी, तो वो भी गलत बात है। क्या आने वाले टाइम में अगर सरकार इलेक्शन के बाद तक इन कॉलोनीज को रेगुलाइज नहीं कर पाई, क्या आपकी सरकार इनके लिए क्या सोल्यूशन? ये तो रेगुलाइज है मेरे हिसाब से। सरकार ने जिनको पानी, बिजली, सड़क, स्कूल दिया है, दे शुड बी ऑल रिकॉग्नाइज। कोई भी सरकार, आपकी पार्टी क्या करेगी आने वाले टाइम? जरूर करेंगे रिकॉग्नाइज। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के चीफ गुलाम नबी आज़ाद साहब, जिनने एक बहुत बड़ा अच्छा बयान दिया कि जिन भी स्टेट लैंड पे लोगों ने मकान बनाए हैं या ज़मीनें खरीदी हैं, जिनसे खरीदी हैं, सरकार उन पे एक्शन करे, ना कि जो अभी बस रहे हैं, जिनने मकान बनाए हुए हैं। और भी बहुत सारी बातें कहीं, और भी एक अच्छी बात ये कही कि अगर आज़ाद पार्टी की सरकार बनती है, आने वाले टाइम में अगर सरकार ने कोई फ़ैसला नहीं लिया तो ये उन तमाम कॉलोनीज़ को रेगुलाइज़ कर सकते हैं
जिन्होंने लीगली ज़मीनें खरीदे हैं और जिन्होंने इलीगली ज़मीनें बेची हैं, हो सकता है सरकार उनकी एसेट्स वगैरह सब सीज़ करे, या फिर सरकार को ऐसा ऑर्डर निकालना चाहिए कि जिन्होंने सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जे किए, ज़मीनें हड़पी और उन ज़मीनों को भेजा, लोगों को मैनिपुलेट करके उन पे एक्शन होना चाहिए, ना कि गरीबों पे। अब आगे सरकार क्या कुछ कामकाज करेगी, आप इन बातों से कितना सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।